राम 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 नारायण नारायण नारायण। गीता माला है इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम इससे विधीयते। इदं तो से दिखता है ना, ये क्षेत्र है और इसको जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ है। और क्षेत्रज्ञ के साथ में भगवान के मेरी एकता है। ऐसे क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वो मेरे मत में ज्ञान है। तो देखने में आता है वो देखने वाले से अलग होता है। जैसे हम इस मकान को देखते हैं तो मैं मकान नहीं हूं, मकान को जानने वाला हूं। मकान मेरे जानने में आता है। सीधी बात है। इस तरह से ये शरीर है, जानने में आता है। मैं शरीर को जानने वाला हूं। जैसे मकान को जानता आदमी ऐसे शरीर को जानता। अब एतदियो ये प्राप्त है, एतदियो वेत्ति, इसको जो जानता है तो पहले इदम शरीरम दिया, फिर एतदियो वेत्ति कहा। इदम शरीरम और एतदियो वेत्ति, दोनों में थोड़ा फर्क है। इदम होता है ये अंगुली निर्देश है, ये ऐसा, और एतद होता है बहुत नजीक, ये ऐसा। तो एतदियो वेत्ति में क्या सिद्ध हुआ? ये थोड़ी सी बारीक बात है कि ये जो मैं मानता हूं अहम अहम, मैं हूं, ये मैं हूं मानता नहीं मैं, तो ये मैं पना है, ये भी एतद है। मानो अपना स्वरूप मैं से अलग है, ये तात्पर्य है। एतदियो वेत्ति, इस मैं को जो जानता है ना, तो मैं जानने में आता है। मैं तो मैंपन को जानने में आता है। जैसे इस प्रकाश में ये सही दिखते हैं, तो प्रकाश के अंतर ये शरीर है। प्रकाश है वो व्यापक है, उसके भीतर भीतर ये सही दिखते प्रकाश में। ऐसे मैंपन है जिस ज्ञान के अंतर्गत मैंपन दिखता है, वो ज्ञान वास्तव में ज्ञान है। वो जिसमें मैंपन भी दिखता है, मैंपन और मेरापन ये दिखते हैं। मैं और मेरा ये दिखते हैं। तो दिखने वाले से स्वयं अलग है, और मैंपन और मेरेपन से अलग हो जाए, बड़ी भारी महात्म बताइए। निर्ममो निरहंकार शांति मिल सकती। निर्मम और निरहंकार हो जाता है, उसको शांति मिल जाती, महान शांति। सुख में शांति में फर्क है। सुख तो दो चीजों के मिलने से होता है, और शांति है त्याग से होती। जैसे भोजन करते हैं तो भोजन का और जीव का संयोग होने से एक सुख होता है। गर्मी लग रही है तो ठंडी हवा से एक सुख होता है। प्यास लग रही है तो जल ठंडा मिले पीने को, उससे एक सुख होता है। वो तो सुख होता है।
और टट्टी पेशाब हम चले जाते हैं तो उसे एक शांति होती है। ये वास्तविक शांति नहीं, दोनों को फर्क बताने के लिए बताता हूं। टट्टी फिर गया, पेशाब कर दिया, तो उसे क्या हुआ कि उसे एक टट्टी से संबंध विच्छेद हो गया हमारा। तो संबंध विच्छेद होने से एक निरोगता आती है, एक शांति आती है। जैसे ही इसे त्याग से होती वो शांति होती है, और संयोग से होता वो सुख होता है। विषयेन्द्रिय संयोगात ये तदिग्रे अमृतोपम परिणाम है विषमेव। इस सुख का परिणाम जहर के तरह होता है। त्याग का परिणाम जहर के तरह नहीं होता है, वो होता है अमृत की तरह। त्याग की शांति होती है, तो शांति होती है वो त्याग से होती है, संबंध विच्छेद से होती है। तो शांति मिल जाए तो सुख की जरूरत नहीं रहती। सुखी को भी शांति की जरूरत है, दुखी को भी शांति की जरूरत है। शांति है त्याग में। जैसे एक दान करता है और एक पैसा लेता ही नहीं, तो पैसा न लेना जितना ऊंचा है उतना दान ऊंचा नहीं है। हर एक आदमी नहीं समझ सकता। जिसके मन में रुपयों का महत्व है वो दान को ऊंचा मानेगा, पर वास्तव में जिसने कुछ लीना नहीं दीना वेर हजार, नहीं लेना हो 1000 दान के समान वो न लेना होता है। तो न लेने क्या त्याग है, देने में क्या है, देना है, हम देंगे किसी को। तो देना है तो 1 गुना दान और 100 गुना पुण्य। 1 रुपया देने से 1000 के साथ में संबंध होता है। एक संत के पास में एक सेठ दुशाला लाया, तो संत ने कहा भाई इतना बढ़िया दुशाला क्यों देते हो? कहते महाराज 1 दुशाला देने से 1000 दुशाला मिलेगा, इस बात से देते हैं। संत चुप हो गए। वो जाने लगा तो कहो ये दुशाला ले जा। महाराज ने दिया है कि देखो भाई 1000 है कि मैं कम से कम 1 तो उतर जाए। अब 999 बाकी ये फिर देखा जाए 1 तो कम हो जाएगा कम से कम, नहीं तो 1000 देना पड़ेगा मेरे को। ये तो है नहीं पास में, है जितना इतना करता तो उतरे कम से कम तो ले जाए। वो ना के तो संत दे दिया ले जाए, इतना कर रखे ऐसे बड़ी मुश्किल हो जाए। तो ये दान है वो लेने के लिए देता है, वो दान होता है। त्याग है वो लेने के लिए नहीं करता है, त्याग संबंध विच्छेद के लिए करता है, कपड़ा संबंध न रहे। तो गीता का दान विलक्षण है। गीता का दान त्याग है, मतलब दातव्य में दानम दिए थे अनुपकारी, अनुपकारी उपकार का जहाँ पहला नहीं है आगे भी उपकार का जहाँ संबंध नहीं है, और देश काल पात्र प्राप्त होने पर वो दान सात्विक होता है। तो सात्विक दान शांति में जाता है। तो त्याग है गीता में, त्याग की विशेष महिमा है। तो एतद योगेति करके अहम है, उसको एक जन ये जो बहुत नजीक दिखता है, मैंपन बहुत नजीक दिखता है, इस वास्ते ये मैंपन को भी जो जानता है मैंपन जानने में आता है। आप स्वयं मैं नहीं हो, मैं के साथ एक हुए हुए शरीर आप स्वयं नहीं हो। क्योंकि जो मर जाता है तो सही छोड़ दिया, सही यहाँ रहता है, वो स्वयं नहीं रहता, यहाँ संबुर्धा हो जाता है। तो शरीर अलग है, आप अलग हो। ऐसे मैंपन अलग है, आप इससे अलग हो। ये थोड़ा ध्यान देकर सुनना। जैसे गाढ़ नींद आती है, गहरी नींद, उस गहरी नींद में मैंपन नहीं रहता है। सपने में जागृत में मैंपन रहता है,
गहरी नींद में मैंपन नहीं रहता है, पर जगने के बाद कहता है कि मैं सुख से सोया, मेरे को कुछ भी ज्ञान नहीं था, कुछ भी ज्ञान नहीं था। तो मेरे को कुछ भी ज्ञान नहीं था, ये मैंपन उस शरीर का मैंपन नहीं है, ये मैं से अलग आपका ज्ञान है। ये बारीक बात है, थोड़ी ख्याल में आई कि नहीं? ऐसी नींद आएगी अभी जो मेरे को कुछ भी पता नहीं था। तो वहां मैंपन, ये जो अभी जागृत में स्वप्न में कहते हैं, ये मैंपन नहीं है। वहां ये मैंपन वो जो मैं का अभाव है, कुछ भी नहीं जानते थे, इसको जानता था, वो कौन स्वयं जानते हो आप, आपका स्वयं स्वरूप है, उसमें मैं नहीं है, शरीर भी नहीं है, मैं नहीं है। वो भगवान कहते ज्ञान मेरे मत में ज्ञान है। तो ज्ञान में क्या है? क्षेत्र क्षेत्र की हो रही है, अंतरम ज्ञान चक्षुषा, दोनों का अंतर है। और भूत प्रकृति में उससे भूत और प्रकृति का कार्य, इससे जो अलग अपने को जानता है, मन प्रकृति का कार्य है, ये शरीर आदि मन बुद्धि अहंकार है। तो वे परम को प्राप्त होते हैं, परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, त्याग हो जाता है। तो त्याग किसका होता है? इसमें एक थोड़ी बारी बात, त्याग उसका होता है जो अपना स्वरूप नहीं है। अपने स्वरूप का त्याग नहीं होता। जैसे आग है, प्रकाश और गर्मी को छोड़ नहीं सकती। जैसे सूरज में प्रकाश होता है और तपस होती है, इसका सूरज त्याग कैसे करे? सूरज का स्वरूप है ये, तो स्वरूप का त्याग नहीं होता, त्याग होता है अपने से अलग होता है। तो मैंपन अलग होता है, मेरापन अलग होता है। इस वास्ते मैं मेरी का त्याग, संतों त्याग करो, त्याग बाहर का क्या करते हो? मैंपन और मेरापन का त्याग करो। ये शरीर मैं नहीं हूं, संसार मेरा नहीं है, ऐसे इनको से अलग हो जाओ अपने, इसमें साथ में घुलो मिलो मत, बस ठीक। इसको ज्ञान कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं, जीवन मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, ये मोक्ष कहता है। तो मैं मेरा है, ये देखने में आता है, ये अपना स्वरूप नहीं है। इसके साथ एकता करती स्वरूप हो गया है। एकता मान लेते हैं ना, उसमें स्वरूप हो जाता है। मेरा छोरा मर गया तो मेरा तो सर्वस्व चला गया, मैं तो आज मर गया। उसमें भी अपने ही मृत्यु अनुभव करते हैं, तो उसी साथ भी मान लिया, एकता मान ली। धन चला गया तो बस मैं तो मर गया। अब धन चला गया, तू कैसे मर गया? तू अलग है, धन अलग था। पर धन के साथ एकता मानने से इज्जत मानता था, मैं धनी हूं। आज धन चला गया तो इज्जत चली गई, तो मैं तो मर गया। तो इज्जत अलग चीज है, तू अलग चीज है। पर उसके साथ एकता मानने से बड़ा दुख होता है। तो संसार के साथ एकता मानने से दुख होता है। तो सुख एकता मानने से होता है, वियोग होगा, वो दुख होगा। अरे शांति को एकता न मान, अलग मान ले, तो एक शांति होती, उसका फल दुख नहीं होता। और सुख का फल दुख होता है। सुख भोगता है, उसी को दुख भोगना पड़ता है। रुपया आने से सुख भोगता है, तो रुपये चलाने से दुख भोगेगा। जितना सुख अलग अधिक लेगा, उतना ही दुख अधिक होगा। उस मात्रा के अनुसार है। 5-7 लड़का, एक लड़का पैदा हो गया तो ज्यादा सुख नहीं होता। नहीं है लड़का हो जाए तो सुख ज्यादा होता है। तो 5-7 में से एक मर जाए तो इतना दुख नहीं होगा। एक ही लड़का मर जाए तो बड़ा भारी होता है। जितनी मात्रा में सुख भोगोगे, उतनी मात्रा में दुख भोगना पड़ेगा। इसे कोई बच नहीं सकता। ये कायदा है, ये कानून है। तो जिन चीजों के मिलने से सुख भोगोगे,
तो उनके वियोग से दुख भोगना पड़ेगा। इस बात से सुख का त्याग करो। तो क्या करे? सुख का त्याग कैसे करें? कि दूसरा कैसे सुखी हो जाए, दूसरे को कैसे आराम मिल जाए, ऐसे दूसरों के लिए, ऐसे ही शांति की भी दूसरों की मुक्ति कैसे हो जाए, सबका कल्याण कैसे हो जाए, सबका हित कैसे हो जाए। तो ते प्राप्त बनती मामी व सर्वभूति से रहते हो, परमात्मा प्राप्त हो जाते। सुख भी औरों के लिए, शांति भी औरों के लिए, लाभ भी औरों के लिए, हित भी औरों के लिए। ये अगर हो जाता है भीतर में तो परमात्मा प्राप्त हो जाता है, तो ज्ञान हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र हित में प्रीति होनी चाहिए। हित में प्रीति, सबका हित हो, इसमें प्रेम हो भीतर में। पिछले ने कहा राम भजे हित हुआ तुम्हारा, तुम्हारा हित हुआ इसमें। पर हित बस जिनके मन माहे, तिनका जग दुर्लभ कछ नहीं। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो यहां पर हित की जगह पर सुख दे देते तो इसका मूल्य नहीं आएगा। पीड़ा दी तो सुख देना चाहिए, पीड़ा दी है तो सुख सब रहना चाहिए, पर सुख नहीं। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा भी दूसरे को देता है। तो पर हित है, ये सबसे ऊंचा। सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबके कल्याण, सबका हित, सबकी मुक्ति कैसे हो, ये जिसके मन में निवास करता है, सबके हित के लिए जिसकी चेष्टा है, उसके लिए कोई चीज दुर्लभ नहीं है। संसारी चीजें भी सुलभ हो जाएगी, भगवान भी सुलभ हो जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति भी सुलभ हो जाएगी, उसके लिए कोई चीज दुर्लभ नहीं रहेगी। तो जहां तक बने हित करना सबका। मनुष्य की दो ही बात जिम्मेवारी, एक भगवान को याद रखना और एक सबका हित करना, सबकी सेवा सबको सुख पहुंचाना, सेवा करनी और हित करना, उद्धार करना, कल्याण करना, इसमें अपने निमित्त बन जाए तो ये मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। और ये मनुष्य ही कर सकता है, इतना करने का अधिकार देवताओं को भी नहीं है। वे अपनी अपनी ड्यूटी बजाओ, जैसे वायु चलाना है, गर्मी देना है, ठंडी पहुंचाना है, वर्षा बरसाना है, ये कर सकते हैं, पर सबका कल्याण करना है ये नहीं है। वहां उद्धार करना नहीं, सुख पहुंचाना तो होता है, वो ड्यूटी बजाते हैं। रात की आदमी कोई काम कर देता है तो उसको कोई पुण्य हो जाएगा, इसलिए जैसे डाकिया किसी को आर्डर दे दिया, किसी ने भावा दे दिया, किसी को रुपया भी दे दिया, तो डाकियों को बड़ा भारी पुण्य हो जाएगा। ऐसी बात नहीं, रुपया दे दिया, इसने 100 रुपये लाकर दे दिया तो कोई पुण्य नहीं हो जाएगा। वो क्या है, ड्यूटी बजाई अपनी, आ गया भाई तुम्हारे नाम से ही आया दे, तो वो भी अच्छा है, ईमानदारी है। पैसा लेता है तो ड्यूटी बजा दी, ड्यूटी नहीं बजाता है पैसा लेता है तो वो तो पाप है, अन्याय है, ड्यूटी बजा दी। पर दूसरे का हित करना ये मनुष्य की जिम्मेवारी है। आप सुख ले सकते हो काम में, पशुओं को ले सकते हो, पशु पक्षियों को ले सकते हो, और ये पौधा है, वृक्ष है, इनसे भी आप हित ले सकते हो, छाया ले सकते हो, फल दे सकते हो, लकड़ी ले सकते हो, परंतु वे फल दे दे, छाया दे दे, फल दे दे, ये बात नहीं है। ऐसे ले सकते हो, देना नहीं, देना मनुष्य के है, ये मनुष्य को विशेष अधिकार दिया, भगवान को याद करना और दूसरों को सुख पहुंचाना, हित करना, सेवा करना, ये दो काम है खास। इसी से मनुष्य की मनुष्यता है। सुख भोगता और मनुष्य पशु बरोबर ही है। कुत्ता भी आपस में खेलते हैं, टुकड़ा और लड़ पड़ते हैं आपस में, ऐसे सुख के लिए लड़े और उनमें और कुत्ता में कोई फर्क नहीं है, वैसे ही है। क्या फर्क है? अपने सुख के लिए लड़ते, रुपयों के लिए लड़ते, जमीन के लिए लड़ते हैं,
अपने स्वार्थ के लिए लड़ते हैं, तो ये तो सब लड़ते हैं, पशु पक्षी सभी। मनुष्यता तो त्याग में है, सेवा में है, भाव उनका हो कि सबका कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो, ऐसा भाव, ये भाव भीतर में रहता है, हित कर नहीं सकता वो। पर भाई सब मिल करके एक आदमी को राजी नहीं कर सकते, तो एक आदमी सबको राजी कैसे करेगा? सामर्थ्य नहीं है। परंतु पर हित बस जिनके मन में, जिसके मन में दूसरा का हित निवास करता है, तो सेवा भाव से होती है, सेवा वस्तु से नहीं। संसार के आदमी समझते सेवा तो सेवा वस्तु हो तो करे, अरे वस्तु तुम्हारी है, जितनी सेवा करो भीतर से दूसरे सुख के लिए, वो सेवा हो गई। मैं सेवा शांति पहुंचाती, दान शांति नहीं पहुंचाता उसमें, इस बात। तो शांति है वो त्याग से है, वो त्याग मैं और मेरेपन का त्याग है। अगर मैं और मेरापन अलग है तब त्याग होता है, अलग नहीं हो तो त्याग नहीं हो सकता। एक ही हो तो त्याग कैसे होगा उसका? तो मैं मेरे से आप अलग हो, मैं मेरा जानने में आता है, आप जानने वाले हो, अब वो मैं मेरा छोड़ दूं तो त्याग हो जाएगा। अब इसमें कोई शंका हो तो बोलो। मैं और मेरा नहीं है ये करके चुप हो जाना चाहिए। हाँ, मैं मेरा छोड़ देती सुख हो जाए। शरीर में मैंपन, संसार में मेरापन, इसका अगर त्याग कर दे तो जीवन मुक्त हो जाए। नहीं ये चीज ये चुप हो जाने से बैठती है कि कैसे? मैं और मेरा न मानकर चुप रहने से बात बैठती है। और चुप हो चाहे बैठो, कुछ है, चुप तो होना है पहले। इसी त्याग के लिए चुप हो जाना है, वो साधन है, फिर चुप होना नहीं पड़ता। तो त्याग कर दिया बस, फिर संबंध विच्छेद हो जाता है, अपने से अलग हो जाता है। मैं मेरा अपन काम में ले लो भले, पर मैं परिवर्तन नहीं है। मैं मेरा भी कह सकता है, जीवन मुक्त पुरुष भी कहता है मेरी कपड़े, मेरी पुस्तक है भाई, ये तो मेरा कपड़ा है। तो ये केवल समझने से समझ बैठ मैं से स्वीकार कर ले इसको। समझना तो कहने से भी हो गया, कहने से भी समझ की बात, परंतु स्वीकृति हो जाए भीतर से तो मेरा ये नहीं है। जैसे लड़की ब्याह दिया आपने, तो ब्याह देने बाद अब मेरी कन्या है, ये थोड़ा रहा, थोड़ा देना और भी उसको और भी गहना कपड़ा सूचक आदि देना पड़ेगा, तो देना है, इस वास्ते उतना संबंध है। पर वो चिंता नहीं है जो बड़ी लड़की हो गई, कुंवारी है, क्या करें, वो चिंता नहीं। क्यों नहीं है? कब कन्या का घर पर अच्छा मिल गया, प्रसन्नता होगी, हमारी कन्या को ठीक मिलेगा, ठीक, अब हमारी पुत्री बेटी हमारी सुख पावेगी, ऐसे कर दे दिया। समझ, नारायण 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 नारायण, ये बात है मेरा। तो त्यागा शांति अनंतरम। राम। कार्तिक कृष्ण एकादशी बुधवार, विक्रम संवत 2046, श्री कृष्ण संवत 5215, 25 अक्टूबर 1989 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर धोरा भिनासर में परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा यह प्रवचन हुआ। राम।